देखिए, लगातार माननीय न्यायपालिका के अंदर एसआई भर्ती की जो मामला जो चल रहा है, उसमें शानदार सुनवाई हो रही है। और जो पिछले दिन जो शुक्रवार को जो सुनवाई थी, उस सुनवाई में जो है आज का दिन दिया हुआ था। जो हमारे साथ जो याचिकाकर्ता है, जो और भी याचिका अटैच है, जैसे उनकी तरफ से वकील प्रकाश लांबा और एडवोकेट ओपी सोलंकी, उनकी तरफ से आज की बहस होनी थी। उन्होंने आज बहस करी। वकील ओपी सोलंकी की तरफ से भी बहस की गई और प्रकाश लांबा की तरफ से भी बहस की गई। और जज साहब से जो है सरकार के वकील ने और डबल एजी ने रिक्वेस्ट की कि हमें मेरिट के आधार पर बहस करनी है, तो जज साहब ने कहा कि मेरिट के आधार पर बहस हो चुकी है, मामला अंतिम पायदान की ओर है और जनहित में देखते हुए मामले को ज़्यादा लंबा नहीं खींच सकते हम लोग। और मैं आपको अगर और भी कोई भी जो है डॉक्यूमेंट या कुछ और आपको कोई पेश करना है, तो आप मुझे कल लिखित में दे सकते हो। और इसी को ही देखते हुए जज साहब ने जो है कल एक दिन और सुनवाई को जारी रखा है कि तो कल सरकार और चयनित पक्ष की तरफ से जो है जिरह होनी है और उनकी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट पेश किए जाने हैं। उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से माननीय न्यायपालिका के अंदर सुनवाई का दौर चल रहा है, लगभग सुनवाई हो चुकी है और कल का दिन जो है हो सकता है अंतिम हो, विशेष हो। और फिर भी अगर कुछ रह जाए तो सरकार जो है 1 या 2 दिन इस मामले को माननीय न्यायपालिका और खींच सकता है। तो इस सप्ताह लगभग गुरुवार शुक्रवार तक ये मान के चलते हैं कि लगभग हाईकोर्ट के अंदर बहस और सुनवाई का दौर खत्म हो जाएगा। उसके बाद में माननीय न्यायपालिका के अंदर समीर जैन जी के नेतृत्व में जो एकल पीठ में जो फैसला चल रहा है, वो इस फैसले को रिजर्व रखेंगे और उसके बाद में लगभग देखिए कि जजमेंट बहुत बड़ा जजमेंट होगा, तो फैसले को लिखने में भी समय लगेगा। तो लगभग मान के चलिए कि 2-3 हफ्ता का समय लिया जाएगा और उसके बाद में जो है एक रिजर्व डे रखे, फैसला सुरक्षित रखे, उस दिन वो फैसला सुनाया जाएगा। तो समक्ष तथ्यों और कानूनों के आधार पर और याचिकाकर्ताओं की याचिका और सभी की याचिकाओं की तरफ से जो है मामले को सुन के और उसके बाद में ये फैसला लिया जा रहा है। मामले की गहराई में जाके एक एक बिंदु के ऊपर जो है जो लंबी सुनवाई चली, उसको देखते हुए ऐसा एक जजमेंट लिखा जाएगा जो जजमेंट युवाओं के लिए बहुत दूरगामी होगा। उन युवाओं के लिए दशा और दिशा बदलने वाला जजमेंट होगा, जो जजमेंट केवल राजस्थान में नहीं, अमूल समूचे भारत के अंदर जो है एक विशेष जो है नया इतिहास लिखा जाएगा। और वो जजमेंट एक कारगिल साबित होगा कि किस प्रकार राजस्थान की कांग्रेस और भाजपा दोनों सरकारों ने जो युवाओं के साथ वादा खिलाफी का काम किया, जो उनके सपनों को कुचलने का काम किया, जो गरीब बच्चे हैं जिनकी मेहनत को जो है उन्होंने बेचने का काम किया, उसके ऊपर जो है माननीय न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से अपनी कार्य प्रणाली के तहत एक समुचे रूप से जो है जनहित में एक बहुत बड़ा फैसला सुनाएगा। और उस फैसले के अंदर अपन ये देखेंगे कि किस प्रकार झूठ हारता है और सत्य की जीत होती है। कल हनुमान बेनीवाल जी भी धरनास्थल पर आए थे। कल करीब 102 दिन हो गए, आज 103 दिन है। हनुमान बेनीवाल के आने के बाद में काफी युवाओं के अंदर जोश नजर आ रहा था, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, लगातार पिछले 2-3 हफ्तों से जो है दिल्ली के अंदर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा का सत्र चल रहा है। जो लोकसभा का सत्र चल रहा है उसमें व्यस्तता के चलते भी हम मानते हैं कि किस प्रकार से जो है वो दिल्ली से निकल के नागौर आते हैं, एक दिन नागौर रुके, उसके बाद में हमारे बीच में वो चल के आए हैं। उन्होंने शहीद स्मारक के धरना स्थल पर, क्योंकि धरना हनुमान बेनीवाल जी के नेतृत्व में चल रहा है, उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में चल रहा है और हम लगातार हनुमान बेनीवाल जी की अनुपस्थिति में लोकसभा में व्यस्तता के चलते हम धरना स्थल पर लगातार मौजूद रहे। उन्होंने ये सोचा, उन्होंने देखा कि लगातार युवा उस धरना स्थल में मौजूद रहे और उन्होंने अपने व्यस्तता में से कुछ समय निकाल के वो कल यहाँ शहीद स्मारक पे आए और उन्होंने युवाओं को एक संदेश दिया कि आप कमजोर होने की जरूरत नहीं है, आपको आप हिम्मत रखिए, जोश रखिए, जुनून रखिए। निश्चित ही जो है आने वाले कुछ दिनों के अंदर इसी शहीद स्मारक पर हम लोग जो है जीत का जश्न मनाएंगे। आज हमारा जो 102 दिन जरूर हुआ है, लेकिन ये 102 दिन केवल और केवल आंदोलन का इतिहास नहीं लिखा जाएगा, ये युवाओं का भविष्य लिखा जाएगा कि किस प्रकार जो पढ़ने के लिए लिखने वाले युवाओं के हाथों में जो कलम और किताब होनी चाहिए थी, आज उनके हाथों में सिर्फ और सिर्फ ये शहीद स्मारक जैसे धरना स्थल और ये सड़कें उनके जो है हाथों में आई हुई। और वो युवा लगातार आंखों में टकटकी लगा के देख रहा है कि एक ना एक दिन जो है, चाहे 102 दिन हो, 105 दिन हो, चाहे कितने भी दिन हो, निश्चित ही जो है सत्य की जीत होगी। और उस दिन वो युवा अपने आप को कहेगा कि हमने जो है संघर्ष किया। जिस प्रकार देश आजाद कराने के लिए हमारे पूर्वजों ने, बड़े बड़े क्रांतिकारियों ने बड़ी लंबी लड़ाइयां लड़ी, उसी प्रकार आज भी जो है लोकतंत्र होते हुए भी, लेकिन ये जो लोकतंत्र के दम के अंदर जो वोट की ताकत के अंदर जो ये सरकारें है, ये सरकारें उन किसानों को और उन युवाओं को जो है वादा खिलाफी करके उनके साथ जो गलत करने का काम कर रही है, उन सरकारों के सामने वो युवा अडिग है और उनके सामने जो उम्मीद लगा के बैठा है कि आपने कहीं ना कहीं अपने वादे पर आप खरे नहीं उतरे। लेकिन न्यायपालिका स्वतंत्र है और न्यायपालिका पर हमें भरोसा है कि निश्चित ही न्यायपालिका जो एक अच्छा और एक सकारात्मक फैसला देगा
जो युवाओं की दशा और दशा बदलने वाला होगा। तो वो युवा निरंतर इसी चीज के लिए जो है शहीद स्मारक धरना स्थल पर बैठा है। और हनुमान जी बेनीवाल जी का इस दौर के अंदर इस व्यस्तता के भी चलते आज इस उम्र में होकर इतने बड़े नेता होने के बावजूद भी उनका आप सोच सकते हो कि किस प्रकार लोकसभा में दिन और रात सुबह से लेकर आधी आधी रातों तक सत्र चलता है। उसके बाद में आदमी सफर करके जो है दिल्ली से चला कर वापस यहाँ राजस्थान के जो मिड जिला है नागौर तक आता है, जयपुर तक आता है और बीच में एक दो जगह धरने प्रदर्शन भी करता है, जन सुनवाई भी करता है, लोगों से मिलता भी है। और किस प्रकार जो है धरना स्थल पर भी उन्होंने ये सोच के धरना स्थल पर आए कि मेरी अनुपस्थिति में धरना चल रहा है, तो मेरे जो धरना देने वाला जो वहाँ पे जो संघर्ष समिति है, जो युवा है, जो पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है, वो कमजोर नहीं हो, उनका ये नहीं लगे कि भाई हम अकेले हैं। तो उन्होंने आके यहाँ मजबूती प्रदान की है। और निश्चित ही जो है कि अगर न्यायपालिका से भी हमें सकारात्मक और सही अगर जवाब नहीं मिलता है, अगर हमारे साथ फैसला न्यायपूर्ण नहीं होता है, न्यायोचित नहीं होता है, तो हनुमान बेनीवाल जी की अगुवाई में हम दिल्ली कूच करेंगे और निश्चित ही हम आगे सुप्रीम कोर्ट की ओर राह करेंगे। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान हाईकोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश जो है आने वाला आप 15-20 दिन के अंदर अंदर मिलने वाला है, जिसमें न्यायपालिका के तहत राजस्थान के तमाम युवाओं की जीत होगी, राजस्थान के 8 करोड़ जनता की जीत होगी।